नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबी नैट टेस्ट के बारे में। रिसेंटली भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के कारण जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उन पर बहुत दबाव आ रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो थोड़ा समय लेता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो रिलायबल हों। ऐसे में सीबी नैट टेस्ट कई डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया जा रहा है और जहां पर आरटीपीसीआर में बहुत पेंडेंसी है, कई जगह 2-3 दिन भी लग रहे हैं टेस्ट के रिजल्ट आने में, तो वहां पर सीबी नैट टेस्ट को प्रेफर किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा और कई रोगियों के द्वारा भी। तो ये सीबी नैट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा फास्ट है, बेसिक जानकारी इसकी हम लेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा जरूरी इस वक्त मैं ये मानता हूं कि आप लोग इसके बारे में जानकारी रखिए, ताकि कल को अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, आपके परिवार में किसी को टेस्ट करवाना है और बहुत पेंडेंसी है केसेस की, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर सीबी नैट टेस्ट। कल सुबह संडे को 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, जहां पर आप लाखों रुपए की स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं और ये कॉम्बैट हिंदी में भी उपलब्ध है। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, केवल आपको ये अनलॉक कोड यूज करके इसमें हिस्सा लेना है और टॉप 500 रैंकर्स को यहां पर स्कॉलरशिप्स ऑफर करी जाएंगी। भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के कारण टेस्टिंग फैसिलिटीज पर काफी दबाव है। डेली 15 से 16 लाख टेस्ट अभी हो रहे हैं, जो अपने आप में भारत के लिए रिकॉर्ड है। लेकिन आप देखिए पॉजिटिव कितने केसेस आ रहे हैं। कल 3.46 लाख, ऑलमोस्ट 3.5 लाख केसेस पॉजिटिव आए हैं। कल का ये डेटा है जो आज 24 अप्रैल को सुबह रिलीज किया गया है और इसके कारण देश भर की हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर काफी इस वक्त दबाव है, स्पेशली टेस्टिंग लैब्स पर। तो कई जगह कोविड-19 के जो रिजल्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। डिले का नुकसान ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का 2 या 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आता तो वो काफी संक्रामक है और जब तक वो पॉजिटिव प्रूव नहीं हो जाता तब तक हो सकता है कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दे। तो पहली बात तो ये समझो कि बहुत जरूरी है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण नजर आते हैं अपने में, तो प्लीज अपने आप को आइसोलेट कीजिए, एक कमरे में रहिए, अलग रहिए अपने घर वालों से, परिवार वालों से, अपने वाइफ, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सबको आप बचा सकते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें। तो जैसे ही लक्षण आते हैं, चाहे आपने टेस्ट आज कराया है, रिजल्ट 3 दिन बाद आए, लेकिन उन 3 दिनों में भी आप आइसोलेटेड रहिए। तो खैर ये प्रॉब्लम है कि अभी कई लोगों का टेस्ट रिजल्ट डिले हो रहा है आरटीपीसीआर वाला, तो ऑप्शन, उसके जगह ऑप्शन क्या है हमारे पास, सीबी नैट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। ये आरटीपीसीआर के एक अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। इसकी मशीन्स देश भर में उपलब्ध हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ये आसानी से अवेलेबल है और इसीलिए ये हम काफी इस पर रिलाय कर सकते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आमतौर पर एक आरटीपीसीआर मशीन कुछ ऐसी नजर आती है, सीबी नैट की मशीन ऐसी नजर आती है। दोनों में लगभग सिमिलर तरीका है, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड का फर्क है और प्राइसेस का डिफरेंस है। तो अभी होता क्या है कि देखिए, दोनों में एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल ऐसे लेते हैं कि या तो नाक से या फिर गले से एक स्वॉब सैंपल लिया जाता है और इस स्वॉब सैंपल को दोनों मशीनों के अंदर डाला जाएगा। प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर है, इनफैक्ट साइज भी मशीनों की आप देखें तो दोनों छोटी ही मशीन होती हैं। दोनों ही टेस्ट में बेसिक फंडा सिमिलर है कि वायरस का जो आरएनए है उसको एक्सपोज किया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है और फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम यही है कि न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड कौन सा हो, जो आरएनए होता है वायरस का, उसकी बात हो रही है। सीबी नैट में फर्क यह है कि ये थोड़ा सा फास्ट होता है। अब सीबी नैट का इतिहास क्या है कि देखो, इसको भारत में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जगह जगह इस्तेमाल किया जाता है ऑलरेडी। बिफोर कोविड वी हैड सीबी नैट टेस्ट एवरीवेयर। तो क्योंकि भारत में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, करोड़ों लोगों के एक एस्टिमेट के अनुसार 30 से 50 करोड़ लोगों को भारत में टीबी होता है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत ये मशीन भारत के लगभग हर शहर, हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश करी गई थी। वेल, हर गांव तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन लगभग सभी टियर 3 सिटीज में आसानी से ये मशीन आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका टारगेट क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करना। तो अब क्या किया जा रहा है कि इसके कार्ट्रिज को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें जो वो कार्ट्रिज लगता है मशीन में, वो अभी तक बना था डिटेक्ट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को या फिर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको। अब यहां पर नए कार्ट्रिज बना दिए गए हैं जो कोविड-19 को डिटेक्ट करेंगे और ये भेज दिए गए हैं उन सभी शहरों के अंदर। तो इसीलिए ये टेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO भी इस टेस्ट का काफी बड़ा फैन है, क्योंकि टीबी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो टीबी को डायग्नोस करने के लिए सीबी नैट टेस्ट को एज ए इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट काफी प्रमोट किया जाता है और पल्मोनरी और स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दोनों में ये अच्छे रिजल्ट दे देता है काफी तेजी से। तो अभी तक इसके जो कार्ट्रिजेस थे वो सारे टीबी के लिए किए जा रहे थे इस्तेमाल, लेकिन 2020 में जब दुनिया भर में कोविड आया तो कोविड के कार्ट्रिजेस यहां पर भेजे गए हैं। तो यहां पर भी सेम है, नेजल और ओरल स्वाब लिए जाते हैं और इसमें टाइम थोड़ा सा फास्ट होता है, 45 मिनट्स के अंदर अंदर दे देता है। इनफैक्ट कई जगह तो ये उससे भी जल्दी दे देता है टेस्ट।
भारत में सीबी नैट का जो वर्जन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रू नैट। तो ट्रू नैट इसका एक भारतीय संस्करण है और ये ट्रू नैट मशीन भारत में लगभग सभी जगह आसानी से उपलब्ध है, इवन इन द रिमोट प्लेसेस। सीबी नैट भी आरटीपीसीआर मेथोडोलॉजी पर ही काम करता है। मैंने आपको बताया दोनों में बेसिक एक समान ही मेथोडोलॉजी है कि वो न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करते हैं, आरएनए को एम्पलीफाई करके डिटेक्ट करते हैं। अक्टूबर 2020 में आईसीएमआर ने भी ये सजेस्ट किया था कि सीबी नैट और ट्रू नैट जो हैं इनको कोविड के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए ये मशीन्स अप्रूव्ड हैं, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस हैं वो इसके तब तक भारत में पहुंच चुके थे। अक्टूबर 2020 की हम बात कर रहे हैं। अब रिसेंटली एक और नई मशीन है जो कि एक प्रकार का सीबी नैट ही मशीन है, लेकिन एबेट कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। तो एबेट काफ़ी बड़ा यूएस ब्रांड है, उसकी ये मशीन है जिसका नाम है आईडी नाउ। तो ये और कॉम्पैक्ट और छोटी मशीन है और इसमें रिजल्ट और तेज़ी से आता है। तो एबेट आईडी नाउ जो है ये सबसे तेज़ मशीन बन चुकी है अब सीबी नैट की। इसमें केवल 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। ये भी सिमिलर टेक्निक पर आधारित है, आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन ये करता है और इसकी जो एनालिटिकल सेंसिटिविटी है वो कन्वेंशनल आरटीपीसीआर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आरटीपीसीआर जो है वो भी टेस्ट लगभग 80 to 90% उसकी सक्सेस रेट है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी है इतनी। अगर 100 लोग पॉजिटिव हैं तो उनमें से 90 लोगों को ही वो पॉजिटिव दिखाता है, बाकी के 10% पॉजिटिव होते हुए भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोविड नहीं है, उनको कोविड है लेकिन वो मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी से भी और बेहतर एबेट आईडी नाउ की सेंसिटिविटी है। आइए अब इन दोनों टेस्ट को हम कंपेयर करते हैं। तो देखो आरटीपीसीआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक दिन लग जाता है रिजल्ट आने में। जो एक्चुअल टेस्ट है लैब में जो चलता है वो 4 से 8 घंटे लेता है, लेकिन उसके अलावा सैंपल कलेक्शन, सैंपल लैब तक पहुंचाना, फिर वो लैब रिपोर्ट अपलोड करना, उस सब में एक दिन का टाइम तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि 4 से 8 घंटे तो केवल टेस्ट में लग रहे हैं। सीबी नैट में क्या होता है कि ये वाला जो टाइम है ये काफी कम है, ये मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर टेस्ट रिजल्ट दे देता है। तो अगर आप देखो 8 घंटे से 45 मिनट कितना टाइम सेव हो गया, लगभग 7 घंटे आपके पूरे सेव हो जाते हैं। तो इसीलिए ये काफी फास्ट है। एबेट का आईडी नाउ तो और भी तेज है। नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो 13 मिनट के अंदर आ जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो विद इन 5 मिनट्स इसका एबेट आईडी नाउ के अंदर हमें पता चल जाता है। अगर आप जो दूसरे प्रोसेसेस हैं, सैंपल कलेक्शन एटसेट्रा, उनको भी फैक्टर इन कर लो तो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट रिपोर्ट आ सकती है, अगर एबेट आईडी नाउ जैसी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है या सीबी नैट का इस्तेमाल किया जाता है। आरटीपीसीआर में अभी 24 घंटे तो मिनिमम लग रहे हैं और अभी इतनी केसेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है कि 3 से 4 दिन तक कई जगह आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है। एज ऑफ राइट नाउ अप्रैल 2021 की मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सीबी नैट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक साथ ज्यादा सैंपल टेस्ट नहीं किए जा सकते, केवल 4 सैंपल एक समय में टेस्ट किए जा सकते हैं। आरटीपीसीआर की मशीन में एट ए टाइम 92 सैंपल तक जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ओवरऑल फैक्टर इन करो, मल्टीप्लाई करो कि कितने सैंपल जा रहे हैं कितने घंटे में, तो इसीलिए आरटीपीसीआर जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है लैब्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बैचेस में, बड़े बैच के अंदर सैंपल्स को टेस्ट किया जा सकता है। ट्रू नैट थोड़ा सा इसमें एडवांस है। ट्रू नैट में 16 सैंपल जा सकते हैं। एबेट आईडी नाउ में केवल 1 सैंपल जाता है। तो चाहे ये 5 मिनट लेता हो लेकिन इसमें एक ही तो सैंपल जाएगा। तो वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो बात वैसे बराबर आ जाती है कि 92 सैंपल्स 4 घंटे के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर 16 सैंपल आ रहे हैं अगर 1 घंटा मान लो, चलो 45 मिनट्स की जगह। तो इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि आरटीपीसीआर क्यों प्रेफर किया जा रहा है लैब्स के द्वारा। लेकिन जिनको फटाफट रिजल्ट चाहिए उनके लिए सीबी नैट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खास करके जहां पर आईडी नाउ वाली मशीन है उन लैब्स में तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट रिपोर्ट आ जाती है। आप जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, हो सकता है आधे घंटे 20 मिनट के अंदर ही आपको रिपोर्ट दे दी जाए। अब बात करते हैं प्राइस की। तो आरटीपीसीआर टेस्ट पर भारत सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया है, इसीलिए इसकी प्राइसेस को भी कैप किया गया है। सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स पर भी जगह जगह अब कैप लग चुका है। कहीं पर 500 है, कहीं पर 800 है, कहीं 300 रुपये है। मैक्स टू मैक्स प्राइवेट में आप कराओगे 2000 रुपये से ज़्यादा कहीं पर नहीं है, जिसमें आपके घर पर आकर लोग सैंपल लेकर जाते हैं। सीबी नैट क्या है, अभी काफ़ी महंगा है। ये 4 से 5 हज़ार रुपये तक कॉस्ट करेगा अगर आप प्राइवेट लैब्स में इसे करवाएंगे, क्योंकि इसका कार्ट्रिज काफ़ी महंगा आता है। कार्ट्रिज 3000 रुपये का आता है, इसीलिए ये 4 to 5000 रुपीज़ तक कॉस्ट कर सकता है। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखो आरटीपीसीआर के डिलेज के कारण अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये कह रहे हैं कि दूसरे ऑल्टरनेटिव मेथड्स को एक्सप्लोर किया जाए। सीबी नैट के ऊपर काफ़ी जोर है, क्योंकि सीबी नैट में 15 से 45 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है और इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिसको ज़्यादा ट्रेंड एक्सपीरियंस नहीं है लैब में काम करने का, ऐसे लोग भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंड मैन पावर है उसकी आवश्यकता की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए टियर 2 टियर 3 सिटीज़ गाँव में भी इस मशीन का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अभी मेजर ड्रॉबैक केवल एक है कि इसकी प्राइस बहुत महंगी है, लेकिन अगर सरकार इसको बल्क में खरीदती है तो शायद इसका प्राइस भी डाउन आ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक टाइम पे कम सैंपल जाते हैं। आपने देखा
कि ट्रू नैट में भी एक समय में केवल 16 सैंपल जाते हैं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे गांव में या फिर टियर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर अभी भी संक्रमण इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा है, तो वहाँ पर ये 16 सैंपल्स इज गुड इनफ। वहाँ पर 92 सैंपल्स को एक साथ टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रोज में आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इसके कारण सीबी नैट को टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में प्रमोट किया जा सकता है। कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स ट्विटर पर अब ये कह रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट फेल हो रहा है। इनफैक्ट कल की ये न्यूज़ है कि जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो RT-PCR के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनको सारे सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में एक सीबी नैट को दूसरे टेस्ट के रूप में, कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सीबी नैट में इस तरह के कई लोगों के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं जिनका RT-PCR नेगेटिव आया था। तो इसीलिए सीबी नैट को एक कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में ज़रूर रखा जा सकता है। तो RT-PCR टेस्ट के जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हम सीबी नैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो सिम्टोमेटिक हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो डॉक्टर को दिख रहा है और मरीज को भी खुद को दिख रहा है कि मुझे लक्षण आ रहे हैं, लेकिन अगर उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उनको सीबी नैट करवाकर कंफर्म कर लेना चाहिए। और मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आए, अगर आपको लक्षण है तो प्लीज़ 14 दिन के लिए मिनिमम आइसोलेटेड रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हफ्ते आइसोलेट रहेंगे। अगर नेगेटिव आता भी है, अगर आप ठीक भी हो जाएंगे तो कम से कम आपके परिवारजनों तक वो वायरस नहीं पहुंचेगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपने UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2022 और 23 के लिए, तो इस वक्त एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। यहाँ पर EMI सुविधा उपलब्ध है। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए इस bit.ly वाले लिंक पर क्लिक करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल आउट करनी है। आपको हमारी टीम मेंबर्स के द्वारा कॉल आएगा और वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे आसान EMIs पर आप UPSC के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अभी 20 बुक्स फ्री मिलेंगी, प्रिंटेड मटेरियल पूरा फ्री मिलेगा 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर। तो आपको इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब कुछ अपडेटेड होगा 2021 के जून महीने तक का। 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत। ये भी 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। और फाइनली अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको इन ऑफर्स के उपरांत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा UPSC सब्सक्रिप्शन पे, दोनों प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस पे। तो आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड एंड गेट डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 10%। अनअकैडमी कोर्सेज को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि अब वहाँ पर रेगुलर बैचेस के रूप में पढ़ाई होती है। तो मान लो आप 22 की तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप 28 अप्रैल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, मृणाल सर पढ़ाएंगे। इस प्रकार के हिंदी, इंग्लिश, मल्टीलिंगुअल दोनों बैचेस शुरू होते रहते हैं समय समय पर। तो 28 अप्रैल वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्राइबर हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शनल प्लस GS के कंबाइंड कोर्सेज उपलब्ध हैं। यहाँ पर भी ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। गेट 10% डिस्काउंट व्हेन यू यूज द कोड महिपाल। अन्य सब SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज के नाम से। इनका इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बढ़ाइए। महिपाल अनलॉक कोड यहाँ पर आपको यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।